अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती हैं उनको राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। हेलो गुरुजी प्रणाम। राधे राधे जी। गुरुजी मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, बोलते हैं तो हमसे मारपीट करता है। मेरा पति है। बात कराओ। जाओ लेके रवि जाओ। रवि रवि, ए रवि आओ। हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ रवि, जल्दी खड़े हो रवि। यही रवि, ये रवि, ये कहाँ है? कौन है रवि? हाथ उठाओ। मैया जाके पहचानो अपने वाले को, जाओ। यही है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। हाँ तुम ही हो जी इनके वाले? जी जी हाँ। अरे रवि आप हो? हाँ रवि हम हैं। तो तुम गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब? शराब भी हल्का। और मांस? मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं वो सब नहीं है। तो काहे ये सब गंदी आदतें पाले हो, नशा वशा करते हो? बच्चे से करते हैं, कुमारे से, इसीलिए नहीं छूटता है। क्या करते हो? बच्चे से करते थे, नहीं छूटता है। बचपन से करते आए जी। हो। तो अब छोड़ दो ना, अब तो बच्चे नहीं हो। जी गुरुदेव। अब तो बड़े हो गए हो। हाँ। तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत तो कर रहे हैं। तो छोड़ दो ना भैया, गलत आदतें फिर आपके बच्चे भी अपनाएंगे। और गुरुदेव बहुत पैसा कमाते हैं, मगर पैसा टिक नहीं पाता है। अब इतना सारा गांजा पियोगे और मांस खाओगे तो कैसे टिकेगा? जी। सात्विक बन जाओ तो पैसा टिकने लग जाएगा। दीन दुखियों की सेवा में पैसा खर्च करो। जी हाँ। हेलो गुरुदेव। हाँ। नोटरी भी खेलता है, जुआ भी खेलता है, बाल बच्चा नंबर, अपना घर भी नहीं, भाड़ा घर पर रहते हैं गुरुदेव। बात कराओ रवि से। अब हम बोलते हैं तो हमको मारता है गुरुदेव। बच्चा सब नंबर है। काहे? भोरे भोरे जुआ जाता खेलने के लिए, जुआ नोटरी सब। क्यों अपनी पत्नी को मारते हो? नहीं मारते हैं, कभी कदा हो जाता है गुस्सा पिता में। अच्छा। और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है, बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है, वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं। नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं, और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट
सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? जिनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और उनको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाते तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते, कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। पहले ये बताओ, आप कैसे जेल के अंदर आ गए? महाराज एक दोस्त के चक्कर में जेल काट रहा हूँ मैं। क्या किया दोस्त ने? महाराज वो एक दोस्त मेरा एक लड़की से प्यार करता था, तो उन दोनों को भगाने में मैंने सहयोग करा। तो वो लोग तो महाराज चले गए, उनकी लाइफ तो सेट हो गई, वो इंदौर में जाके चले गए। हाँ। जो लड़की के पिताजी थे उनने मेरे दोस्त के फैमिली पे मारपीट करने लगे, तो महाराज मैंने जाके बीच बचाव करा, मैंने उन लोगों को मारपीट कर भगा दिया। महाराज उनने मेरे खिलाफ केस लिखवा दिया 394, सजा पड़ गई 10 साल की। 2 साल कट चुके हैं महाराज, कुछ दिन में छूट जाऊंगा। तो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, कितना कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती है? हाँ करती। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य लिए, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किससे कहते हैं? परिभाषा दे दो इनको। ऐसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमको गुस्सा बहुत आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस पर? मतलब दोस्त पे, फैमिली पे, फैमिली पे। शादी हो गई आपकी? हम तो बच्चे हैं, अभी 12th ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। अच्छा, 8th में है। शादी के लिए बच्चे हो और गुस्सा करने के लिए बूढ़े? कौन है? गुस्सा जब आए तो एक काम करना, क्या? एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। गुस्सा आए तो चुप, मौन। सोचते हैं कि चुप मतलब होंगे, लेकिन अपने आप मुंह से निकल जाता है। तो जब गुस्सा आए तो अपने एक हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे गाल पे मारो, चटाक, बस।